Hey guys, so this is Sandeep. Welcome back to this playlist of रैग। तो पिछले वीडियोस में अभी तक हमने देख लिया था कि रैग की वर्किंग क्या है, रैग कैसे वर्क करता है, कैसे आउटपुट देता है। एक एग्जांपल भी मैंने लेके समझाया था एंड उसके एडवांटेजेस क्या है। अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ द रैग। ओके, रैग पाइपलाइन के कोर कंपोनेंट्स एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग पार्ट। ओके, ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सारी चीजें। ओके, so without wasting our time, let's start the video. तक मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइक हमने क्या पढ़ा था। एक एलएलएम मॉडल होता है, ठीक है। एलएलएम मॉडल था, ठीक। अब हम लोग कुछ भी इनपुट देते थे, क्वेरी इनपुट, ये जाता था इस एलएलएम के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स देते हैं डेटाबेस का, और ये एक्सटर्नल सोर्स, इसको हम लोग वेक्टर बोलते थे, ठीक है। तो इससे ये कॉन्टेक्स्ट गेट करता था, कॉन्टेक्स्ट, एंड आफ्टर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ये आउटपुट प्रोसेस कर देता था, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज आउटपुट देता था, ठीक है। तो अभी तक हमने रैक की वर्किंग में ये सारी चीजें पढ़ी। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे इसके कि लेट्स थिंक। ओके, कि हम लोग के पास इसमें डेटा कहाँ कहाँ से आता था। पीडीएफ से, डॉक्यूमेंट से, वेबसाइट से, उसके बाद टेक्स्ट फाइल से, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी जगहों से यहाँ पे डेटा लेते थे और हम लोग वेक्टर में स्टोर कर देते थे, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस में। ओके, तो देखते हैं अब कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो इसमें तीन कोर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट इंजेक्शन फेज होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग फेज होता है, एंड लास्ट वन इज जनरेशन फेज होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है वो जनरेशन फेज में आता है। ओके, तो अब हम इसके कोर कंपोनेंट देख लेते हैं। कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो पहला कोर कंपोनेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट इंजेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। सो देखते हैं डॉक्यूमेंट इंजेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है। तो इसमें पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी जगह जहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पे उसके रिलेटेड डेटा है, लाइक पीडीएफ, वेब, एक्सेल, टीएक्सटी फाइल, ये सारी चीजें उससे हम लोग डॉक्यूमेंट के रूप में रखते हैं। ओके, इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल चंक्स में तोड़ते हैं, ठीक है। अब उस चंक्स को लाइक इंक्रिप्शन तुम लोग करते थे पासवर्ड को या फिर कोई भी डेटा भेजने के लिए, तो उसी तरह एम्बेडिंग होता है, ठीक है। ये क्यों यूज होता है ये अभी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एम्बेडिंग होता है, तो ये जो नंबर्स देख पा रहे हो 0.22, 0.32, -0.45, तो ये सारी चीजें वेक्टर होते हैं। ओके, तो ये वेक्टर होता है। अब ये वेक्टर को डेटाबेस में स्टोर करते हैं जिसका नाम होता है वेक्टर डेटाबेस। अब वेक्टर डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, फायस हो गया, पाइनकोन हो गया, क्रोमाडीबी हो गया। ओके, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या होता है। तो पहले तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वेरियस सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, पीडीएफ हो गया, तुम्हारा डॉट टीएक्सटी फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, ठीक है, और तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट ही मान लो पूरा हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्मॉल स्मॉल चंक्स में तोड़ेंगे, ठीक है। चंक्स क्या होता है, स्मॉल स्मॉल साइज ऑफ डेटा में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे ये अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। चंक वन, चंक टू, चंक थ्री, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, या तो टेक्स्ट स्प्लिटिंग टेक्निक, टेक्स्ट, या फिर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग टेक्निक, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग टेक्निक या फिर टेक्स्ट स्प्लिटिंग टेक्निक, ठीक है। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये हम क्यों यूज करते हैं। तो उसका रीजन, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो अब चंक्स में हम लोग क्यों करते हैं, लाइक एक थिंक करो, एक एलएलएम मॉडल है, ठीक है। इसको तुमने 1000 पेज का बुक दिया है, ठीक है। तो इसको बोला गया कि इसको रीड करो एंड समरी आउटपुट दो, समरी दो, ठीक है। तो ये कर लिया, लेकिन कुछ एलएलएम होंगे जिसकी कैपेबिलिटी ही होगी 500 पेजेस पढ़ने की, ठीक है।
तो ये इतना बड़ा डेटा पढ़ नहीं पाएगा तो आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको चंकिंग करते हैं, ठीक है? बेस्ड अपॉन द एलएलएम हम लोग उसे चंक्स में तोड़ते हैं, बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, ओके? तो इसलिए चंकिंग यूज़ होता है और इसमें टेक्निक्स यूज़ होता है टेक्स्ट स्प्लिटिंग या फिर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ठीक है? अब ये चंक्स को क्या किया जाता है, वेक्टर्स में एम्बेड किया जाता है। लाइक 0.2 मान लो कोई एक सेंटेंस है, उसका ये वेक्टर बना 3-5 जैसा कि मैंने दिखाया था। ये अब कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एम्बेडिंग मॉडल। तो इसके लिए हम लोग क्या एलएलएम यूज़ करते हैं? एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल्स, ठीक है? तो एम्बेडिंग मॉडल यूज़ होता है एम्बेड करने के लिए। अब दूसरा आया चंक 2, इसका भी सेम एम्बेडिंग हो जाएगा। तीसरा है, इसके लिए भी सेम एम्बेडिंग हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएँगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस, ठीक है? तो यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस है और इसमें सारी चीज़ें स्टोर हो जाएँगी, वेक्टर डेटाबेस। मान लो हम लोग इसमें सर्च करते हैं व्हाट इज़ एलएलएम? व्हाट इज़ एलएलएम? व्हाट इज़ एलएलएम? ठीक है? तो अब इससे आउटपुट जो आएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा, वो कैसे आएगा? तो कॉन्टेक्स्ट का आउटपुट आने के लिए तो कॉन्टेक्स्ट के आउटपुट के लिए हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ओके? सो जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक सिमिलैरिटी सर्च, ठीक है? दूसरा होता है लाइक कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। पहला ये मान लो, दूसरा कोसाइन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मैं जब इम्प्लीमेंट करूँगा तो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, ओके? ठीक है? कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च, यूक्लिडियन सर्च, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? करना तो इस पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेरी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है? और आउटपुट कैसे निकालते हैं, जनरेशन फेज़, ये दोनों पढ़ने वाले हैं, ओके? सो आई होप कि सबको समझ में तो आई होप कि पहला कंपोनेंट डॉक्यूमेंट इंजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेरी हो या फिर कोई फीडबैक हो, प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेरी प्रोसेसिंग एंड जनरेशन फेज क्या होता है, कैसे होते हैं, ओके? सो आफ्टर दैट हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करके देखेंगे कैसे कैसे रैग इम्प्लीमेंट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।